हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आज आप लोगों के साथ कुछ ज़रूरी बातें करनी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो वीडियो में कंटिन्यू रहिएगा। हम लोग आगे बात कर। हाँ जी, तो बात ये करनी थी मुझे आप लोगों से कि मेरा पहला जो आप लोगों से रिक्वेस्ट है वो ये है कि आप लोग वीडियो पहले पूरा देखिए। आप वीडियो अगर पूरा देख लेंगे ना तो आपको वैसे भी बात समझ में आ जानी है कि मैंने वीडियो में क्या बताया है। दूसरी बात है कि आप लोग मेरे पुराने वीडियो जाके देखते हैं और पुराने वीडियो को देखने के बाद मुझसे क्वेश्चन राइज करते हैं। चार लोगों ने ऐसा ही किया कि मेरे गायनो वेदा की वीडियो जाके देखिए और मुझे अभी क्वेश्चन आके करे कि आप तो लाल धागा बाबा की मेडिसिन ले रहे थे तो आप गायनो वेदा क्यों लेने लगे। तो मैं ना इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। और आप लोग ना कभी भी कोई वीडियो देखे ना तो वो कब डाली गई है नीचे डेट और टाइमिंग मेंशन दिखाता है। आप लोग डेट और टाइमिंग देख लीजिए, उसके बाद आप लोग वीडियो देखिए। क्योंकि आप लोग मेरे पुराने वीडियो देख के आके अभी मुझसे क्वेश्चन कर रहे हो तो मुझे वो चीज़ें समझ नहीं आ रही है कि मैं इसका रिप्लाई करूँ तो करूँ क्या। कि संकल्प से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग मुझसे पूछ रहे हो, तो देखो संकल्प कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ये चीज़ मैंने बहुत बार वीडियो में बताया हुआ है, फिर बता रही हूँ कि संकल्प जो आप पहली बार लेते हैं वो आपको ब्रह्म मुहूर्त में लेना होता है। ब्रह्म मुहूर्त 4 से लेके 5 बजे का जो समय होता है। लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं दीदी हम तो 6 बजे लिए थे, हम तो 7 बजे लिए थे। तो वो मैटर मेरे नज़र में बिल्कुल मुझे नहीं करता है, क्योंकि इंसान की भावना सच्ची होनी चाहिए। और रही बात करना है तो मैंने तो देखिए पहली बार जब लिया था वो 5 बजे के समय ही लिया था। मेरे हस्बैंड ने भी मेरे साथ लिया, हम दोनों ने मिलकर संकल्प लिया। संकल्प आपको जो लेंगे आप तो हाथ में जल ले लेना है या अग्नि ले लेना है। अग्नि मतलब दीपक जला के या तो आप हाथ में रख सकते हैं या आप लोटे में जल ले लीजिए। थोड़ा सा जल अपने हाथ में रखिए और उसके बाद पूरा जल जो है वो लोटे सहित मंदिर में रख दीजिए। और आपको बिल्कुल इस तरीके से संकल्प लेना है कि हे प्रभु, मैं आपसे संकल्प लेती हूँ कि मैं आपका दिया जलाऊंगी, मैं आपकी आरती सुनूंगी। मेरा जो भी आपके माइंड में है, जो भी आप उनसे कहना चाहती हैं वो आप उनसे कहिए, है ना। तो यही एक संकल्प लेने का सही तरीका है। संकल्प लेने के बाद और संकल्प लेने से पहले आपको क्या करना होता है। सपोज आप लाल धागे बाबा के वहाँ नहीं गई हैं और आपके मन में ये है कि मैं संकल्प ले रही हूँ तो मुझे क्यों परहेज करना है, मैं थोड़ी ना उनका आहार ले रही हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है, आप आहार ले या ना ले, अगर आपने घर बैठे भी संकल्प लिया है तो आपको परहेज करना ही पड़ेगा। परहेज सिंपल सी बात है, आपको कोई खट्टी चीज़ नहीं लेनी है, चाय कॉफ़ी नहीं लेना है, नॉनवेज नहीं खाना है, बस सिंपल सा यही परहेज है। अब कोई लोग आके बोलते हैं दीदी हम नींबू का खट्टा खा सकते हैं, दीदी हम इसका खट्टा खा सकते हैं। खट्टा मतलब खट्टा, जो भी चीज़ बहुत ज़्यादा खट्टी लगे आपको नहीं खाना है। कुछ लोग आके मुझे ये कहते हैं कि दीदी टमाटर भी नहीं खाना है। भाई मैंने तो नहीं सुना ये बात कि टमाटर नहीं खाना है ना। टमाटर आप खा सकते हैं और आप हाइब्रिड टमाटर आजकल मिलते हैं, आप हाइब्रिड टमाटर बिल्कुल खा सकते हैं। देसी टमाटर भी आप सब्जी में यूज़ करके खा सकते हैं। तो मेरे बोलने का मतलब है ना कि गलत सारणी में आप लोग मत जाइए। दूसरी बात है कि आपको अगर सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा है, आप लाल धागा बाबा का डायरेक्ट वीडियो जाके वॉच कर लीजिए, आपको वहाँ पर और भी सारी डिटेल मिल जाएगी। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है ना कि आप उनके भी वीडियो देखोगे तो आपको पूरा तो देखना पड़ेगा ना। आप पूरा नहीं देखोगे और उसके बाद में बोलोगे कि दीदी हमको तो ये चीज़ समझ में नहीं आया, ये चीज़ समझ में नहीं आया। एक और क्वेश्चन आता है, बहुत लोग मुझसे बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि दीदी आपको खर्चा कितना लगा जाने में। तो मैं एक बात बता दूं कि मैं जमशेदपुर से गई थी, मैं अब कौन से ट्रेन से गई थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने पूरा रिजर्वेशन से लेके सब कुछ उन्होंने ही करवाया था, ठीक है। तो मैं इसमें बिल्कुल भी इंक्लूडिंग नहीं थी। हम जो गए थे मेरा तो 25 से 30 हज़ार रुपये का खर्चा आ गया। अब आप कहाँ से हैं, आप कैसे जा रहे हैं, आप कैसे ट्रांसपोर्ट का यूज़ कर रहे हैं, आप एसी में जा रहे हैं, नॉन एसी में जा रहे हैं, आप कहीं घूमने जा रहे हैं या वहीं पे ही ठहरने वाले हैं, सब कुछ निर्भर उसी पे करता है आपके खर्चे। अब एक क्वेश्चन है कि दीदी हम कैसे जाएं। सिंपल सी बात है, एड्रेस बाबा के चैनल पे भी दिया हुआ है, एड्रेस मैं अपने कमेंट बॉक्स में भी डाल दूंगी। ये एड्रेस पर आपको पहुंचना है। आप जिस भी लोकेशन में रहते हो वहां से आप सबसे पहले ट्रेन या फ्लाइट जिससे भी आप जा रहे हो आप देख लो कि आपको भैया अजमेर या कोटा आपको पहुंचना है। सबसे पहले आप अजमेर या कोटा जब पहुंच जाओगे तो वहां से आपको सावर की बस लेनी है। सावर की बस लेने के बाद में आप जब सावर पहुंच जाओगे आपको वो धाम की जो है
वो गाड़ी आसानी से मिल जाएगी। पर पर्सन 100 रुपीज़ करके लेती है। बहुत सिंपल सा है, चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, आपको कोटा या अजमेर पहुंचना है। आपकी अगर ऑन गाड़ी बुक करके जा रहे हो तब तो कोई मतलब बात ही नहीं है, तब तो आप बहुत आसानी से हर जगह पहुंच सकते हो। लेकिन आप प्राइवेट जैसे गाड़ियां हैं, या आप बस से जा रहे हो, या आप फ्लाइट से जा रहे हो, या आप ट्रेन से जा रहे हो, तो आपको कोटा या अजमेर पहले पहुंचना है। यही सिंपल सी बात है, और इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी सोचने वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं वहाँ रहने की व्यवस्था। तो देखिए, सावर बहुत छोटी सी जगह है, वहाँ पे मैंने तो होटल्स वगैरह नहीं देखे। अब किसी ने देखे हों तो मुझे नहीं पता, है ना, क्योंकि मैं बहुत कम टाइम के लिए गई थी, मैं उतना घूमी नहीं हूँ सावर। लेकिन जहाँ तक मैं बस से उतरी थी और मैंने वहाँ से गाड़ी पकड़ा था, उतनी देर में मैंने वहाँ पे नहीं देखा कि कोई बहुत बड़ा होटल है या बहुत बड़ी जगह है। तो आपको रहने की सुविधा सावर में नहीं मिलेगी। आपको जो है वो बाबा के धाम पे ही रुकना होगा। वहाँ पे आपको खाना सोना सब फ्री है। वहाँ सिर्फ और सिर्फ आपके दवाई के पैसे लगते हैं, अन्यथा और कोई पैसा नहीं लगता है। तो आप वहाँ पे रह सकते हो। रही बात वहाँ पे रहने की दिक्कत, तो देखो, आप जिस उद्देश्य से जा रहे हो तो थोड़ा बहुत तो आपको एडजस्ट करना ही पड़ेगा। आप ये सोचोगे कि नहीं मेरे को बिल्कुल नहीं हो एडजस्ट होगा, तो फिर तो आप जाओ ही मत, मैं तो यही कहूँगी आपको। तो इसीलिए अगर जा रहे हो तो आपको वहाँ सब कुछ मिल जाएगा, आप आराम से वहाँ 1 दिन 2 दिन रह सकते हो। अब वहाँ पर शुक्रवार शनिवार रविवार ये 3 दिन ही दरबार लगता है, अन्यथा दिन आप जा सकते हो, लेकिन ये 3 दिन बाबा जो हैं वो आते हैं और दरबार बैठता है। अब दरबार में जाओगे तभी आपको फायदा है कि आपकी बाबा से मुलाकात हो पाएगी, है ना, जिस चीज़ के लिए आप जा रहे हो। तो ये 3 दिन में ही आपको पहुंचना होता है। और एक बात है आहार से रिलेटेड, देखो आहार जो है वहाँ पे सबको अलग अलग मिलती है। येलो वाली पिंक वाली सब आके मुझे बोलते हैं, तो शायद सबको एक जैसी मिलती है, शायद सबको अलग अलग मिलती है, लेकिन मुझे जहाँ तक इतना पता कंफर्म है कि प्राइजेस सबके अलग अलग हैं। वहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि किसी को 8,000 की दवाई मिली है तो आपको भी मिलेगी, आपकी हो सकती है 2,000 में ही दवाई आ जाए, है ना। तो वो आपको नहीं सोचना है, आप आराम से जाइए, आप जाके दर्शन कीजिए। और संकल्प लेने का सिंपल सा यही तरीका, आपको एक बार लेना है जिस वक्त आप पहली बार लेते हैं, उसके बाद पूरे महीने आपको जिस टाइम में आप पूजा करते हो आपको पूजा अर्चना करनी है। अब एक और का सवाल था कि जो जल हम लेंगे हाथ में और लोटा रखेंगे, वो जल को हम किसको चढ़ाएं। आप या तो सूर्य भगवान को अर्घ्य दे सकते हैं, या आप तुलसी जी में डाल सकते हैं। अगर आपके घर में केले का पेड़ है तो आप केले के पेड़ में भी डाल सकते हैं, और अगर आपके घर में कोई भी पेड़ नहीं है और आप नहीं चाहते सूर्य भगवान को डालना, तो आप किसी भी पौधे में डाल सकते हैं, है ना। कोई बहुत बड़ा साइंस नहीं है फ्रेंड्स। बहुत लोग ना भ्रमित कर रहे हैं लोगों को, कुछ भी वीडियो बना के कुछ भी बोल रहे हैं वो लोग। मैंने तो सुना कि लाल धागा बाबा का व्रत भी होता है, ये होता है, लेकिन मैं एक सीरियसली बता रही हूँ, बहुत लोगों को ये लगता है कि आंचल दीदी ना लाइव नहीं देखती हैं, आंचल दीदी ना लाल धागा बाबा का वीडियो नहीं देखती। लेकिन मैं एक बात बता दूँ कि मैं बाबा का हर लाइव देखती हूँ, हर वीडियो देखती हूँ, और वो जो बोलते हैं मैं उसको फॉलो करती हूँ। मैं और किसी के वीडियो नहीं देखती हूँ, मुझे किसी के वीडियो में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और मैं वहीं की जानकारी लेती हूँ। जब आप लोग मुझसे सवाल पूछते हो तो सेम जानकारी मैं आप लोगों को देती हूँ यहाँ पे। तो इसीलिए मैं बाबा के हर लाइव को देखती हूँ, और ऐसा कुछ भी नहीं है कि मुझे नहीं पता। बहुत लोग तो पता नहीं क्यों मुझे बेवकूफ़ समझते हैं कि दीदी को ना कुछ पता नहीं, हम ही कुछ बता देंगे तो दीदी को समझा देंगे, लेकिन दीदी को सब मालूम है। और एक बात है कि देखो, मेरी हेल्थ के लिए मैं जितनी गंभीर होंगी उतनी आप मेरे लिए नहीं हो सकते हो, है ना। और वैसे ही आप जितनी अपनी हेल्थ के लिए गंभीर होंगे ना, उतना मैं नहीं होंगी आपके लिए। ये बहुत सच्चाई वाली बात है, बहुत प्रैक्टिकल बात है फ्रेंड्स, है ना। चाशनी वाली बातें मैं नहीं करती हूँ। बहुत लोग मुझे शायद इसीलिए पसंद और नापसंद भी करते हैं, लेकिन इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। रही बात अब रिजल्ट की कि दीदी हमको रिजल्ट कब तक आएगा, तो ये भगवान के हाथ में, क्योंकि जो लाल धागा बाबा हैं वो हमारे शिव के 5वें अवतार हैं, जिनका नाम है आशुतोष। उनके हाथ में है ये चीज़। आपकी पूजा, आपकी निष्ठा, आपका उनके ऊपर भरोसा, आपका परहेज, आपका आहार, ये निर्भर करता है कि आपको रिजल्ट कब आएगा। बहुत लोगों को तो मैंने देखा कि 1-1 हफ्ता दवाई लेते हैं उनका रिजल्ट आ जाता है, बहुत लोगों को महीनों बीत गए हैं। तो पूरा निर्भर आप पर इसी बात पर करता है। तो आपको अगर कोई मेरी बात बुरी लगी हो तो देखो, मैं उसमें कुछ नहीं कह सकती हूँ, बट मैं बहुत करेक्ट बात करती हूँ, और बस यही बात है जो मुझे आपसे करनी थी। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से बहुत जल्दी एक नए वीडियो में, एक नए लाइव में। बाय फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखिए, अच्छे से आहार लीजिए, अच्छे से संकल्प लीजिए, बाबा को याद कीजिए, और हाँ,
कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिख दीजिएगा। मैं मिलती हूँ बहुत जल्दी ही आप लोगों के साथ।